जोगी जंगम सेवणा सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुर देश। परमात्मा के दरबार में बगैर प्रेम के नहीं पहुंचा जा सकता भाई। जब भी परमात्मा को याद करो बड़े प्रेम के साथ करो, बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें याद करो। उनका जब भी नाम जप करो अंदर में इस तरह के भाव उत्पन्न करो कि उनके सिवाय हमारा कोई नहीं है। देखो, मालिक से मिलने के बहुत सारे साधन हैं। लोग तरह तरह के जप करते हैं, तप करते हैं, भक्ति करते हैं, तरह तरह के योग और वैराग्य धारण करते हैं, लेकिन वहीं पे एक और साधन है, वो है प्रेम। प्रेम के साथ परमात्मा का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, गुरु के नाम का ध्यान करो। अच्छा, अनुभव भी किया होगा, जब हम बड़े प्रेम के साथ गुरु का सुमिरन भजन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। अनुभव किया है ना कि हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। और ये कब होता है? जब हमें ये एहसास हो जाता है कि अब हमारे गुरु के सिवाय कोई नहीं है। जब हमें गुरु पर विश्वास हो जाता है तभी हमें अंदर प्रेम की धारा फूटती है। और भाई, वो धारा आंसुओं के जरिए बाहर आ जाती है। आपने देखा होगा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है। और बात भी सही है कि प्रेम सब साधनों से सबसे ऊंचा साधन है। पर मैं तो ये कहूंगा, ये सभी साधनों का प्राण है। इसके बाद और साधन आते हैं, लेकिन सबसे पहला साधन क्या है? प्रेम है। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं हम सभी को कि ये प्रेमियों सुनो, ये प्रेम की बात है जो बताई जा रही है। यदि चाहते हो कि गुरु को प्रसन्न करा जाए, आप चाहते हो कि परमात्मा भक्ति की जाए, नाम भक्ति की जाए, तो ऐसे मत करो जैसे कर रहे हो कि बस उठे, नाम जप करना शुरू कर दिया, जुबान द्वारा नाम जपे जा रहे हैं, ध्यान कहीं और फंसा हुआ है। इसकी बजाय नाम कैसे जपो? बड़े प्रेम के साथ जपो। अंदर अपने प्रेम के भाव लाओ। पहले इतना प्रेम होना चाहिए गुरु से कि बस उनके सिवाय और कुछ नजर नहीं आ रहा है हमें। हमारे मन में गुरु के ख्याल के सिवाय और कोई दूसरा ख्याल है ही नहीं। इस तरह से नाम की भजन बंदगी शुरू करो, ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा गुरु को पसंद है। आप देखो, किसी से वार्तालाप करते हो, वैसे भी आप उससे अखरे और उल्टे शब्द बोलो तो वो आपसे भी उल्टा बोलेगा और आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। और वहीं उससे प्रेम से बोलो, हृदय से बोलो, वो आपकी बात भी सुनेगा, हो सकता है आपकी जरूरत भी पूरी कर दे। इसी तरह है भाई, परमार्थ में भी चाहते हैं कि हम तरक्की प्राप्त करें। आप चाहते हैं कि हम जीते जी मरने का अभ्यास भी करें। आप चाहते हैं कि हम शब्द धुन भी सुन लें, शब्द का प्रकाश भी देख लें, लेकिन जो साधन और तरीका अपनाया हुआ है वो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर समझने की बात है, जो समझाई जा रही है कि वैसे तो हम भजन बंदगी करते नहीं हैं भाई। 24 घंटे में 10% समय तो भजन बंदगी को देना चाहिए, और हम 10% भजन बंदगी को समय नहीं देते। थोड़ी देर का समय देते हैं, उसमें भी हमारा ख्याल बहिर्मुखी रहता है। अब बताइए फिर कैसे बात बनेगी? अरे चाहे थोड़ी देर ही भजन बंदगी की होती, लेकिन बड़े प्रेम के साथ की होती, बड़े प्यार के साथ की होती, तब बात बनती। अब भाई, मैं तो ये कहूँगा कि वो दिल मुबारक हैं जो प्रीतम की याद में रोते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सुबह नाम जप करने बैठते हैं और उनकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरते रहते हैं। नाम का जप चलता रहता है और उनके आंसू धरती पर गिरते रहते हैं। देखो, परमात्मा स्वयं प्रेम है। आप समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जो वो कुल मालिक है वो स्वयं प्रेम है। और भाई, प्रेम से बड़ा संसार में कोई सत्य भी नहीं है। और यदि हम उससे जल्दी जल्दी मिलना चाहते हैं तो भाई इसका एक ही तरीका है, एक ही साधन है, नाम जपो। नाम जपो, जब भी समय मिले नाम जपो।
और नाम को बड़े प्रेम के साथ जपो, हृदय द्वारा जपो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जप करो। बड़े बड़े संत महात्माओं ने यही किया। जब उन्होंने बहुत सारी तपस्या की, बहुत सारे साधन अपनाए, उसके बाद भी मन नहीं माना, तो फिर उन्होंने प्रेम किया। प्रेम द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने की युक्ति अपनाई, और आज वही युक्ति हमारे काम आ रही है, वही साधन हमारे काम आ रहा है। अब देखो कलयुग है, यहाँ हर जगह काम है, आसक्ति है, वासना है, निंदा है, क्रोध है, ऐसे विकार हैं। कितने समय दे सकते हैं भजन बंदगी को? हम दे ही नहीं सकते। जहां पर इतना बड़ा काल का प्रभाव है वहां हम गुरु भक्ति को समय नहीं दे सकते। 2.5 घंटा समय निकालना बहुत बड़ी बात है। तो भाई सबसे अच्छा तरीका है कि कम से कम जब भी नाम जपो बड़े प्रेम के साथ जपो, और चलते फिरते उठते बैठते जब भी गुरु की याद आ जाए उनसे कहो, हे गुरु मैं आपको भूलूं नहीं, आपके नाम को भूलूं नहीं, कृपा करके ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें। और बड़े प्रेम के साथ अंदर अंदर नाम जप करना शुरू कर दें। 2 मिनट जप लें, फिर काम आ गया काम कर लें, फिर याद आ गई फिर नाम जप लें। भाई अभ्यास बनाना है, ये नहीं सर में दर्द करना है, अभ्यास बनाना है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि किसी हृदय में प्रेम है किसी में नहीं है, सभी हृदय में प्रेम है भाई, हर जीवात्मा में प्रेम है, क्योंकि हर जीवात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा ही प्रेम है, इसलिए हर घट में प्रेम बसा हुआ है। बस उस प्रेम को प्रकट करना है। अभी भी हमारे अंदर प्रेम है, हमने प्रकट किया हुआ है, लेकिन वो भोग विलास की वस्तुओं में किया हुआ है, मैं मेरी में किया हुआ है। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी बा घट की जाघट परगट होए। तो अब खुद से विचार करो, क्या हमने अपने घट के अंदर प्रेम पैदा कर लिया है? तो भाई इसे चेक भी कर लो। हम घर में रहते हैं, हम लोगों के साथ वार्तालाप कैसे करते हैं पहले तो ये देखो, और लोग हमारे साथ कैसे वार्तालाप करते हैं। यदि लोग हमसे चिल्लाकर झल्लाकर बात करते हैं तो इसका मतलब ये हम भी लोगों के साथ झल्लाकर चिल्लाकर लड़ झगड़ कर ही बात करते हैं, क्योंकि जो हम देते हैं हमें वही वापस मिलता है। तो यदि हम प्रेम बांटेंगे, मीठा बोलेंगे, तो हमें मीठा ही सुनने को मिलेगा। इस मुंह से जो बोलोगे तो वो उन कानों से सुनाई देगा। तो यही चीज है। तो पहले ये देखो कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हमारे कानों में कैसी आवाज आ रही है। दूसरों की छोड़ो, अपने बारे में सोचो, अपनी कैसी आवाज आ रही है। अगर प्रेम की आवाज नहीं आ रही है तो प्रेम पैदा करो। देखो गुरु को धारण करके शब्द का आशीर्वाद लेकर और सच बोलोगे, प्रिय बोलोगे, तो वो सबको मधुर लगेगा। भाई मैंने तो ये भी अनुभव किया है, जिन्हें अपने गुरु के वचन प्यारे लगते हैं, गुरु की बोली प्यारी लगती है, वही लोग ऐसा करते हैं कि गुरु संग प्रेम जोड़ लेते हैं। अच्छा गुरु भी है, गुरु से हमारा जो रिश्ता है वो भगवान और भक्त का भी है, माता और पुत्र का भी है, पिता और पुत्र का भी है। तरह तरह के रिश्ते हैं गुरु से। आप देखिए, जिस तरह से गुरु को आप भजोगे, गुरु वैसा ही आपको अनुभव प्रदान करेंगे। बचन प्यारे गुर के ऐसे, जस माता सुत तोतर बात, जस कामी को कामन प्यारी, अस गुरमुख को गुर का गात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। आपने खुद अनुभव किया होगा कि माता बच्चे से प्यार में क्या क्या कहती है, उसे तरह तरह नाम से पुकारती है। इसी तरह बच्चा भी अपनी बोली में, तोतली बोली में, माँ को भी किस तरह प्यार से बुलाता है। देखो दोनों तरफ प्रेम है, माँ का बच्चे के साथ और बच्चे का माँ के साथ। हमारा भी गुरु के साथ ऐसा ही रिश्ता है। लेकिन भाई अगर हमारे हृदय में काम है तो फिर हम काम की ही सोच रखेंगे, और अगर हमारे हृदय में नाम है तो हम नाम की ही सोच रखेंगे। यदि हृदय में प्रेम है तो प्रेम से ही बात करेंगे और प्रेम से ही नाम का जाप करेंगे।
ध्यान रखिए, वैसे हम प्रेम से कब बोलते हैं? जब हमारा कोई लक्ष्य हासिल होना हो, हमारा काम निकलना हो, तो हम लोगों की चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई ये बहुत बड़ा काम है। 84 लाख योनियों की जिया जून से मुक्ति का कोई साधारण काम नहीं हो सकता। ये तो गुरुमुखों की दात है, जो हम पर हो जाए तभी हम ये सब कर सकते हैं। तो भाई हमें अपने अंदर प्रेम जागृत करना है। प्रेम जागृत करने के जो साधन है उन्हें समझो। प्रेम क्या है वो समझो। प्रेम हमारे लिए क्यों जरूरी है ये समझो। प्रेम से भक्ति करने पर हम इतने कम समय में कैसे वो सब पा लेते हैं जो बड़े बड़े तपस्वी नहीं पा सके। भाई इसीलिए प्रेम बहुत ऊंची दात है। इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करो। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास आज समय नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम धंधे में फंसा हुआ है और वो पूरा वक्त भजन सुमरन को नहीं दे पाता। इसीलिए जितना समय परमात्मा से सुमरन भजन का प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, हमें चाहिए कि हम इस तरह से नाम जपें जो हमारी फरियाद और पुकार उस मालिक के दरबार तक पहुंचे। इतने प्यार से उसका दरवाजा खटखटाएं कि वो खुल जाए। ऐसा ना हो कि हमारा कोई अहंकार आ जाए, हमें मान अभिमान आ जाए, मैं मेरी आ जाए और फिर हम उस दरवाजे को ना खटखटा पाएं। तो भाई अभी से ही प्रयत्न करो, इतनी भक्ति करो, इतने प्रेम के साथ जपो कि आप और वो कुल मालिक यानी वो शब्द या वो संत सदगुरु एक हो जाएं। फिर दो ना रहें, द्वैत खत्म हो जाएं। आशिक माशूक है गया, इश्क कहा वै सोए, दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक होए। जो इस तरह की भक्ति करते हैं ना भाई, परमात्मा स्वयं उनका आशिक हो जाता है। आप समझने की कोशिश करें। अभी ऐसा लगता है ना जैसे हम परमात्मा को याद कर रहे हैं और परमात्मा हमारी पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन जब परमात्मा की भक्ति हम प्रेम सहित करते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? परमात्मा हमारे निकट से भी निकट है, यानी वो हमें दिखाई देता है। ये तो हमारी अवस्था हुई। और जब हम बड़े प्रेम के साथ भक्ति करते हैं, हर वक्त उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है जैसे हम उनकी देख रेख में हैं। वो हमें देख रहे हैं, वो हमसे प्रेम कर रहे हैं, हमारे हर बिगड़े काम वो संवार रहे हैं। हमारे रास्ते में जो बाधाएं हैं, जो भवसागर रूपी दरिया है, वो स्वयं हमें पार करा रहे हैं। ऐसी अवस्था कब होती है? जब परमात्मा के सिवाय किसी अन्य चीज से प्रेम ना हो। ध्यान रखिए, किसी अन्य चीज से ये प्रेम ना हो। प्रेम हमारे अंदर है, जैसे सच हमारे अंदर है, शब्द हमारे अंदर है, उसी तरह प्रेम भी हमारे अंदर है, जो कि गुरु की कृपा से हमारे अंदर जागृत हो जाता है। अब जैसे हमें नाम किससे मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो नाम का रूप क्या है? नाम का रूप हुआ परमात्मा यानी शब्द। इसी तरह प्रेम की प्राप्ति भी गुरु द्वारा ही होती है। वो कैसे? जब हम नाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर से जो कर्मों की मैल है वो धीरे धीरे साफ होती है और हम सच के साथ जुड़ते हैं। लेकिन अभी ये क्यों नहीं हो पा रहा है कि हमारे हृदय में देखो परमात्मा भी है और आत्मा भी है, दोनों अंदर हैं, लेकिन दोनों के साथ मिलाप नहीं है। तो यह अहंकार का पर्दा है दोनों के बीच में। परमात्मा तो हमारे लिए कोई अहंकार नहीं करता, लेकिन हम में हौमे है, अहंकार है, हमारे अंदर काम आसक्ति है, पदार्थों का चिंतन है। इसीलिए हम बाहरी पदार्थों की तरफ लालायित रहते हैं और परमात्मा तक नहीं मिल पाते। अब इसे ऐसे समझो, एक ही सेज है अंदर बिछी हुई, जिसपे आत्मा और परमात्मा दोनों हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो जानता है सब कुछ, लेकिन आत्मा तो भ्रमों की शिकार है। तो फिर एक बात ही सच्ची है, वो समझ आती है कि साच कहो सुन लेऊ सब है, जिन प्रेम कियो
तिन्ही प्रभु पायो। जैसे शब्द की खोज हम स्वयं नहीं कर सकते, बगैर गुरु के ये संभव नहीं है। वक़्त का पूरा संत ही हमें शब्द का भेद देता है। इसी तरह हम अपने अंदर जाकर प्रेम की भी खोज नहीं कर सकते, इसकी भी सोझी सतगुरु ही प्रदान करते हैं। अब अंदर जैसे प्रेम बसा हुआ है, वैसे ही अनंत के नाद भी हैं। अंदर अनंत का प्रकाश भी है। ये अनंत का नाद और ये अनंत का प्रकाश, ये कौन हमें लखाता है, कौन हमें दिखाता है? ये हमें सतगुरु दिखाते हैं। गुरु हमारा इनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन यदि कोई चीज कहीं और है और हम उसे ढूंढते कहीं और हैं, तो वो हमारे हाथ नहीं लग सकती। अब जैसे कहते हैं कि जब नाम जपो तब प्रेम के साथ नाम जपो, लेकिन हम प्रेम तो नाम के साथ करते नहीं हैं। इसीलिए हम नाम तो जपते हैं, लेकिन हमारा ख्याल उन बाहरी शक्लों और पदार्थों पर होता है जिनकी हमारे मन में चाह है। तो वस्तु कहीं और हो गई और हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। अच्छा होता कि ध्यान भी अंदर लगा होता और हम नाम भी अंदर ढूंढ रहे होते। कहा है ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी आवे हाथ, कह कभी तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो भाई बखत के पूरे संत सुजान सतगुरु का संग लो, उनकी दया मेहर और बख्शीश सर माथे रखो। जैसे वो बताएं वैसे रहो और अपने जीवन चरित्र को बदलो। देखो नाम दान मिल गया है तो भाई ये बात समझो, इससे बड़ा कोई दान होता ही नहीं है। यानी हमें नाम दान से नवाजा गया है और ये 84 लाख योनियों की जिया जून से निकलने का सबसे बड़ा अवसर है। ये वो चाबी है जिससे हर ताले खुल जाते हैं। तो हमें अपने गुरु का सानिध्य लेते हुए यहां से मुक्त होना है। जिस दिन ये बात हमारे ध्यान में आ गई, हमारे अंदर बैठ गई कि भाई सब कुछ शब्द है और जो शब्द है वही सत्य है और गुरु सत्य है। लेकिन गुरु कहते हैं भाई हमारी हस्ती कहां तक है? शमशान घाट तक। इसलिए अगर मुझसे प्रेम करना चाहते हो, मेरी भक्ति करना चाहते हो, तो शब्द की भक्ति करो। जो कुछ मिलेगा वो नाम की कमाई द्वारा ही मिलेगा। जिन्हें भी मिला है उन्हें भी नाम की कमाई करके ही मिला है। इस शरीर में ताकत नहीं है ये सब कुछ कर ले, ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। भाई जो कुछ होगा वो परमात्मा की मर्जी से होगा, गुरु की मर्जी से होगा। तो हमें गुरु को हाजिर नाजिर रखकर नाम भक्ति करनी है भाई। जब तक नाम जपना है बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, खाते पीते उठते बैठते हर वक्त गुरु का ध्यान रखना है। और गुरु का ध्यान करते करते हमें नाम जपना है। ध्यान रखना ये हमारे लिए सबसे जरूरी काम है। यदि एक बार हृदय में इस तरह के विचार आ गए या इस तरह का हमारा अभ्यास बन गया, तो फिर हमारा दर्द जो है वो संसार की शक्लों पदार्थों को इकट्ठा करने का नहीं होगा। हमारा दर्द होगा कि हम परमात्मा के नाम की भजन बंदगी को अधिक से अधिक इकट्ठा करें। और वो ये जो दर्द है हमारा, उसे पाने का ये केवल गुरुमुख ही जानते हैं, गुरु जानते हैं। खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात, खटखट रहे भाल ज्यो हीरे, दर्दी के ज्यो दर्द समात। इन्होंने किस तरह से समझाया है स्वामी जी ने कि यदि किसी के कोई चोट लग जाए, यदि किसी के कोई चोट लग जाए तो वो चोट खिसकती रहती है, उसमें दर्द होता रहता है, तो व्यक्ति का ध्यान वहीं पड़ा रहता है। यदि हमारे हृदय में भी प्रेम का शब्द का तीर लग जाए तो फिर हमारा ख्याल भी वहीं रहेगा, और वहीं रहेगा तो फिर कैसी अवस्था हो जाएगी कि हम चाहे संसार का कोई भी कार्य करें, खाते पीते चलते फिरते सोबत जागत विसर न जात, फिर हमसे नाम कभी नहीं बिसरता, हमसे ये प्रेम कभी नहीं बिसरता। और यही तो हमें करना है। और भाई ये होता कैसा है, जब हमें गुरु मिल जाएं,
वक़्त के पूरे गुरु मिल जाएं, ज्ञान प्रकाशी गुरु मिल जाएं, वो मिल जाएं जिन्हें सच पता है, जो स्वयं शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। जब ऐसे गुरु हम पर दया मेहर करके हमें अपना लेते हैं, तब हमारे अंदर प्रेम का बीज जो है ना वो पलता है, और फिर धीरे धीरे वो बीज कैसे एक दिन प्रेम का बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिलने पर, उनके मिलने पर ही ये सब कुछ होता है। तो ऐसे गुरु की खोज भी करो। जिन्हें गुरु नहीं मिले हैं उन्हें चाहिए कि ऐसे गुरु की खोज करें, और जिन्हें मिल गए हैं उन्हें चाहिए कि ऐसे गुरु को नमस्कार करें और नाम भक्ति करें और ध्यान करें बड़े प्रेम और लगन के साथ। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला सोजन बिसर न जाए, जब साहिब कृपा करी तब सतगुर मिलिया आए। अब ये होता कैसे है? जब साहिब कृपा करी, ध्यान रखिए, जब परमात्मा कृपा करता है तब हमें गुरु मिलते हैं। अब इसी तरह जब गुरु कृपा करता है तब हमारे अंदर से प्रेम जागता है, और जब ऐसे गुरु की हम शरण ले लेते हैं तो हम मनमुख से गुरुमुख बन जाते हैं। फिर हमें हर वक्त गुरु की याद सताती है। जब गुरु की याद सताती है तो गुरु का दिया गया नाम हम जप करते हैं बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्यार के साथ, और गुरु को अंतर में देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, चितवत रहते हैं। और कैसे? ये भी समझो, गुरुमुख गुर चितवत रहे, जैसे मणि भुभंग, कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। जैसे मणिधारी सर्प अपनी मणि को हर वक्त निहारता रहता है, कोई उसकी मणि ना चुरा ले जाए, उसे डर रहता है कि अगर उसका ध्यान मणि से हटा तो कोई भी वो मणि ले जा सकता है। और मणि देखो बहुत ही अनमोल धन है, और मणि से भी अधिक अनमोल धन क्या है? वो है गुरु का नाम। गुरु का नाम उस अनमोल मणि से भी अधिक अनमोल है, उसका तो कोई मोल है ही नहीं। तो भाई इसी तरह जो गुरुमुख है वो गुरु को चितवत रहता है, गुरु का ध्यान करता रहता है, गुरु के शब्द के साथ जुड़ा रहता है। हमें इसी तरह की भक्ति करनी है भाई। और ऐसे लोग कभी भी गुरु आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं करते। वो कार्य करते हैं जो गुरु ने बताया है। वो निषेध कार्यों में अपना समय जाया नहीं करते जिससे वो पाप के भागीदार बने। वो गुरु की आज्ञा में चलते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ दे सब काम, कह कबीर गुरुदेव को तुरंत करे प्रणाम। जैसे ही उन्हें याद आती है वो फिर गुरु का नाम जप करना शुरू कर देते हैं। और रहते कैसे हैं? उनकी आज्ञा में, जैसे गुरु ने बताया है उसी अनुसार वो अपना जीवन जी रहे हैं आज यहाँ पर। अच्छा, दूसरी तरफ उन लोगों की बात कर लेते हैं जो मनोख हैं। वो कोई भी काम सीधा नहीं करते, वो हर काम टेढ़ा करते हैं। गुरु ने जो बताया है उस काम के उलट ही काम करते हैं। अपने मन मुताबिक गुरु के काम को सही करने की कोशिश करते हैं और वो करते रहते हैं। और फिर कहते हैं कि भाई इतना समय हो गया है, नाम जपते रहते हैं, एक बार भी आंखों से आंसू की धारा नहीं फूटी। और जब कभी काम बिगड़ जाते हैं तब आते हैं गुरु के आगे हाथ जोड़ते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं दाता बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले। भाई वो तो बख्श लेंगे, लेकिन हमने जो करना था हमें वो भी तो करना चाहिए। सुबह उठें, एक अच्छे से आसन पर बैठकर स्वच्छ होकर चौखड़ी मारकर गुरु नाम को जपें, बड़े प्रेम के साथ गुरु नाम को जपें। बहुत आस्था, विश्वास, हृदय में भक्ति के भाव लेकर, ऐसा समझकर कि संसार में इस गुरु के सिवाय हमारा कोई नहीं है, ऐसी लगन लग जाए गुरु संग, तब नाम जपो, तब रहो संसार में। फिर देखो कितना मजा आता है। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरुमुख परमारथ पात, जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे
तब लग हिरसी जानो जात। तब तक हमारी आंखों से सुमिरन करते समय, गुरु के दर्शन करते समय हमारी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। हमारी आंखों से आंसू जरूर बहने चाहिए। हमारी भक्ति का सूचक है, हमारे प्रेम का सूचक है हमारे ये आंसू। फरियाद करो, पुकार करो, कहाँ गलती हो गई है जो हमारा मन अब गुरु नाम को नहीं जप रहा है। क्या गलती हो गई है कि गुरु का स्वरूप अब ध्यान में नहीं आ रहा है, तो भाई उन गुरु से ही प्रार्थना करो, उसके आगे बुहार लगाओ कि यह दाता बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले, ऐ बख्शनहार बख्श ले। जो गलती हुई है उन्हें क्षमा करो, क्षमा करो, अपना बच्चा समझ के क्षमा करो, मुझे अपनी शरणागत ले लो, हमारा आपके सिवाय कोई नहीं है, इस शब्द के सिवाय कोई नहीं है। इस तरह से अपनी गलतियों की हर पल माफी मांगो। जाने अनजाने हमसे पता नहीं कितने अनगिनत पाप हो गए हैं, उनका निपटारा इस जन्म में शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरु नाम की लाठी यदि हाथ ले ली तो भाई इन सब कर्मों का जंजाल से मुक्ति भी मिल जाएगी, ये भी पक्की बात है। इसीलिए कहते हैं ऐसी लगन लगाओ गुरु संग कि भाई हमारा जीवन चरित्र बदले, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हो जाएं कि अब गुरु के सिवाय हमारा कोई ठिकाना नहीं है, उनके नाम भक्ति के सिवाय हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य ही नहीं है। अरे 24 घंटे हमें गुरु संग प्रीति जोड़ के रखनी है। इस प्रेम से बड़ा संसार में कोई दूसरा प्रेम नहीं है। शब्द ही मेरा आधार है, शब्द ही मेरे प्राण है, गुरु मेरे जान प्राण, शब्द का दीना दाना, शब्द मेरा आधार, शब्द का मर्म पिछाना। इस तरह के भाव होने चाहिए, इस तरह की हमारी भक्ति होनी चाहिए। तो भाई आज के सत्संग के बारे में आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम चाहे 2.5 घंटे नाम ना जपें, कोई बात नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसा हमें समय मिले हम वैसे नाम जप कर सकते हैं। लेकिन भाई जितनी देर नाम जपो, गुरु संग प्रेम करो, पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जपो। ये अभ्यास बनाओ और फिर प्रेम को और ऊपर ले जाओ। कोई नहीं है हमारा आपके सिवाय, तो मानसिक रूप से गुरु के चरण कमलों से लिपटे रहो, यानी शब्द का अभ्यास करते रहो। और जब भाव आएंगे तो वो भाव आंसू बनकर आंखों से बहेंगे। और ये आंसू कोई दिखावा नहीं है भाई, ये अंदर से आते हुए आंसू हैं जो परमात्मा प्रेम का साक्षी हैं, गुरु प्रेम के हमारे साक्षी हैं। तो बस हमें यही करना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।